बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में यूट्यूबर्स ने तहलका मचाया था, जिसके कारण कई यूट्यूबर्स की रातों रात किस्मत पलट चुकी है, जिसमें से एक मनीषा रानी भी है। मनीषा रानी और एल्विश यादव के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की गई थी और इसी के कारण लोग उनका रियूनियन देखना चाहते थे। और इसी रियूनियन के लिए 2 दिन पहले चंडीगढ़ पहुंची थी मनीषा रानी, जहां उन्होंने एक वीलॉग भी बनाया था। ये बात मीडिया और अखबारों में भी काफ़ी सेंसेशन पैदा कर रही थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके यूट्यूब पे लगे वीडियो के वीलॉग में कर्टेसी के साथ कुछ छोटे छोटे पोर्शंस अपने वीडियो में डालने की कोशिश भी की, क्योंकि इसके बिना न्यूज़ अधूरा था और मीडिया हमेशा न्यूज़ के लिए सही प्रूफ्स डालती रहती है। पर मनीषा रानी की डिजिटल एजेंसी ने इन पे कॉपीराइट का स्ट्राइक ठोक दिया, जिसके कारण पूरा मीडिया अब यूट्यूबर्स पे बिगड़ा है और आने वाले दिनों में कोई भी यूट्यूबर का कोई भी न्यूज़ कवर नहीं करेगी। कोई भी मीडिया, ये बातें मीडिया में काफ़ी चल रही है और इसी के कारण अब यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। कोई भी यूट्यूबर जब फेमस बनता है तो उसके 2 कारण होते हैं। एक होता है लोगों का और सब्सक्राइबर्स का प्यार और दूसरा होता है मीडिया का कवरेज, जो कि उन्हें फेमस बनाता है। आज अगर एल्विश आर्मी के लिए इतने सारे न्यूज़ नहीं आते तो शायद एल्विश जीत तो जाता, पर जो वोट का मार्जिन है वो बहुत कम रहता। दूसरी ओर फुकरा इंसान को इतना कवरेज नहीं मिला और नतीजा आपके सामने था, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे आए थे। यहां बात एल्विश की नहीं है, ना ही फुकरा इंसान की है। यहां बात उन सभी यूट्यूबर्स की डिजिटल एजेंसी की है जो बिना सोचे समझे मीडिया के न्यूज़ पे स्ट्राइक लगा देते हैं। उनको ये लगता है कि हर कोई क्रिएटर उनके क्रिएटर की नकल करने के लिए उनके विजुअल्स उठा रहे हैं। भाई साहब, आपकी नकल और आपके विजुअल्स की नकल करने के लिए अगर मीडिया बैठा होता तो पिछले 150 सालों से भी ज़्यादा भारत में मीडिया एक्टिव नहीं होता। और आज भी कोई भी इश्यूज आते हैं तो मीडिया ही खड़ा होता है, चाहे उनके लिए उसके लिए उन्हें बहुत सारे लीगल एक्शंस भी क्यों ना फेस करने पड़े। तो अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आप ये समाचार देख रहे हैं तो याद रखिएगा, बहुत जल्द मीडिया यूट्यूबर्स को बैन करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूट्यूबर्स मीडिया के न्यूज़ पे ही कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक देते हैं। हालांकि भारत के एक प्रसिद्ध यूट्यूबर ने तो बीबीसी के न्यूज़ पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक दिया था, जिसके कारण भी काफ़ी बवाल मच चुका है। और इंडियन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को तो ये बात सोच के अब घिन आ रही है कि ऐसे यूट्यूबर्स जो उनके न्यूज़ जिनका इंफॉर्मेशन वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके वही न्यूज़ पे कॉपीराइट स्ट्राइक उनकी डिजिटल एजेंसी देती है उनके। और ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर नाजायज़ है। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक पब्लिक प्लेटफॉर्म हो जाता है और जब आप कोई भी अपना वीलॉग डालते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें से कुछ विजुअल्स लेने की अनुमति हर किसी को होती है। और जब कर्टसी दी गई हो तो बात ही क्या है। तो आइए अब देखेंगे क्या होता है आने वाले दिनों में, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी ने जिस तरीके से यूट्यूबर्स को रातों रात स्टार बना दिया था, अगर मीडिया इनको बैन करती है तो क्या इनका स्टारडम वहीं का वहीं रहेगा या फिर वापस वही हेलो दोस्तों शुरू करना पड़ेगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये बात उन सभी के लिए लागू है जो कि ये मानते हैं कि यूट्यूबर्स इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ देते हैं। जी नहीं, यूट्यूबर्स एंटरटेनमेंट लाइसेंस के अंडर में आते हैं और वो न्यूज़ नहीं दे सकते। जो भी रोस्टिंग चलती है वो भी न्यूज़ ही कहला सकता है, और पर उनको भी इन्होंने एंटरटेनमेंट लाइसेंस के अंदर में डाला है। तो बहुत जल्द इंडियन मीडिया
मिलके इन सब के सामने एक मुहिम उठाने की सोच रहा है। और अगर यह मुहिम उठती है तो भारत ऐसा पहला देश होगा जहां यूट्यूबर्स को भी सिस्टम में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देश में हर किसी को सिस्टम में रहना ज़रूरी है। और मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ, फोर्थ एस्टेट, फोर्थ पिलर माना गया है, ना ही कि यूट्यूब क्रिएटर्स को फोर्थ पिलर माना गया है। अगर आप इस बात से सहमत है तो हमें कमेंट में आपकी राय बता देंगे और हम आपकी राय भी न्यूज़ के द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे।